नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार सिजीवाल में हूं मनीष जायसवाल। इस वक्त मौजूद हूं बिलासपुर में और बिलासपुर में पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही थी। आज पदोन्नति का आखिरी दिन था। 28 अप्रैल से शुरू हुआ यह सफ़र आज यहां पर ख़त्म हो गया है। जो पदोन्नति की एक्सप्रेस है आज यहां अपने गंतव्य स्टेशन पर आ गई है। हालांकि हिंदी और संस्कृत विषय के विशेषज्ञ शिक्षकों की पदोन्नति न्यायालयीन प्रकरण मानते हुए फिलहाल स्थगित रखी गई है। इस प्रक्रिया के जो 2 डिब्बे हैं फिलहाल छूट गए हैं। न्यायालय से या DPI से जब निर्णय आएगा उस निर्णय के बाद वो प्रक्रिया फिर शुरू होगी। लेकिन आज जो यह प्रक्रिया है लगभग पूरी हो गई है। सहायक शिक्षक फेडरेशन के जो पदाधिकारी हैं पिछले 28 अप्रैल से पहले यहाँ पर जुटे हुए थे। आज इनके चेहरे में मुस्कान है। इस प्रक्रिया को यह यज्ञ मान रहे हैं, लेकिन पूर्ण आहुति अभी बाकी है। आइए चर्चा करते हैं इन शिक्षक नेताओं से कि आज ये प्रक्रिया जो पूरी हुई है, सहायक शिक्षकों के शिक्षक के पद पर पदोन्नति और शिक्षकों की मिडिल स्कूल के HM के पद पर पदोन्नति को ये किस नज़रिए से देख रहे हैं और अब जो पदोन्नत शिक्षक हुए हैं उनके जीवन में क्या बदलाव आएगा। बात करते हैं सबसे वरिष्ठ शिक्षक श्री रंजीत बनर्जी से। रंजीत जी, आप काफ़ी पुराने शिक्षक हैं, वरिष्ठ शिक्षक है, संगठन से भी जुड़े हुए हैं, संविलियन से पहले का भी दौर देखे हैं। आज ये जो प्रक्रिया यहाँ पर हुई है, क्या मैसेज है इस? धन्यवाद आपको। देखिए, हम 28/4/23 से लेकर आज 11/5/23 तक के 13 दिन का सभी शिक्षक, सहायक शिक्षक से पदोन्नति करवाए हैं और सहायक शिक्षक फेडरेशन 11 बजे से 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक हेल्प डेस्क के माध्यम से जितने भी जिनको सहयोग की आवश्यकता थी वो आवश्यकता के आधार पर हमने यहाँ पर सहयोग किया है। आपको बता दूं, विगत 2 वर्षों से हमने कोर्ट का चक्कर लगाकर आज पदोन्नति करवाए हैं और इसके बाद हम इस विगत ये जो प्रमोशन होना इसके 10 दिन पहले से हम JD साहब से मिलना है। उनके सहयोग से आज हमारा यहाँ पर 13 दिन का जो पदोन्नति में यानी JD साहब और उनकी पूरी टीम को मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत ही शानदार, अन्य संभाग से मैं सोचता हूँ बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने जो पदोन्नति की प्रक्रिया किए और मैं उनको बार बार धन्यवाद देता हूँ। अश्विनी, यहाँ का जो सिस्टम में जो काउंसलिंग हुई है इस विषय पर क्या कहते हो और जो स्टाफ का सहयोग शिक्षकों को कैसा रहा? मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये जो पदोन्नति के त्यौहार है, ये त्यौहार का नाम केवल बिलासपुर संभाग ने दिया। इसलिए दिया क्योंकि जितने भी सहायक शिक्षक यहाँ आ रहे थे उनमें लगभग 80% के चेहरों में बहुत सुंदर, बहुत शानदार मुस्कान था। वो आश्वस्त थे कि मैं सही जगह पाया हूँ और निश्चित ही वो अपने जगह में गए हैं। इसीलिए हम उनको बिलासपुर न्यायधानी के रूप में हमने यहाँ कहा है कि वास्तविक में त्यौहार है। और ये आपका ही कहना है, आपके चैनल का ही कहना है, क्योंकि आपने अनुभव किया। निश्चित ही ये पदोन्नति छत्तीसगढ़ के इतिहास में मील के पत्थर बिलासपुर संभाग के लिए साबित हो रहा है। क्योंकि आज बिलासपुर संभाग जो न्यायधानी के रूप में जाना जाता था, निश्चित ही सहायक शिक्षक का जो पदोन्नति हुआ है, पूरे सहायक शिक्षक पूरे 8 जिला इस पदोन्नति प्रक्रिया से खुश हैं। और सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र हैं पूरे JD ऑफिस और उनके कर्मचारी, जिन्होंने अथक परिश्रम और मेहनत करके ये पदोन्नति के जो प्रक्रिया पूर्ण किए हैं। और निश्चित ही ये जो मैं जहां तक आपके सोशल मीडिया और सबके माध्यम से देख रहा हूं और आपके चैनल के माध्यम से सम्माननीय मुख्यमंत्री के पास ये जो बात गया है और पूरी मंत्रिमंडल के पास सिजीवाल के माध्यम से जो बात गया है और लाइक और कमेंट्स मिले हैं वहाँ से, तो वाकई में सोचने लायक है कि बिलासपुर संभाग में ऐसा इतनी शानदार तरीके से कैसे हो गया। नवरंग जी, आप सबसे वरिष्ठ शिक्षक हैं इन सब के बीच में। संविलियन के पहले भी पदोन्नतियां होती थी, ऐसी पदोन्नति हुई है, ऐसी काउंसलिंग वगैरह हुई है क्या? ऐसा नहीं हुआ है। हमारे संभाग बिलासपुर में पहले बार ऐसा काउंसलिंग हुआ है और JD साहब भी उनका भी बहुत सहयोग रहा है और हमारे संगठन के सभी साथियों का बहुत सहयोग रहा है। अनुभवी शिक्षक है तो कैसा अनुभव रहा इस पूरी प्रक्रिया को लेकर?
बहुत बढ़िया रहा सर, इसमें किसी भी प्रकार के कहीं पर त्रुटि नहीं हुआ है। और जिस संगठन के माध्यम से जैसे हमको वहाँ पर जानकारी देना था, लेना था, ये हमको अच्छी तरीके से मिला है। इससे पहले विवाद वगैरह होते थे, यहाँ पर तो विवाद वगैरह नहीं, ऐसा किसी भी प्रकार का हमारे यहाँ बिलासपुर संभाग में कोई विवाद नहीं हुआ है सर। नहीं हुआ है, नहीं जी सर, शांतिपूर्ण हो। बहुत बहुत शांतिपूर्वक कार्यप्रणाली से हम पूरा संतुष्ट हैं सर। विभाग की कार्यप्रणाली से सब बहुत बढ़िया संतुष्ट हैं सर जी। सर आप बताओ, यहाँ जो पदोन्नति हुई है संतुष्ट है उससे? बिल्कुल संतुष्ट हूँ सर। मैं जिला उपाध्यक्ष शशि कौशिक। आज विज्ञान विषय का पदोन्नति था और उसमें मेरा भी नाम था। कुछ हमारे शिक्षक दुर्भाग्यवश नाखुश रहे क्योंकि हमारे ज़िला में पद तो था ही नहीं, लेकिन अदर ज़िला में सारंगढ़ ज़िला, बिलाईगढ़ ज़िला और रायगढ़ में हुआ है और मेरा भी वहाँ पे हुआ है। मैं संतुष्ट हूँ। तो मैं यही सोचता हूँ कि मेरे जितने शिक्षक साथी जिनका आज पदोन्नति हुआ, जिनको अन्य ज़िला में हुआ है, वो सभी खुश रहे क्योंकि हमारे जो पदाधिकारी जो गण हैं और हमारे जेडी कार्यालय के अधिकारी के द्वारा बहुत ही शानदार काउंसलिंग किया गया है और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं अपने सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन लोग भी जहाँ जहाँ मिला है खुशी खुशी अपना पदभार ग्रहण करें और अपना जो शिक्षकी कार्य हो वो ईमानदारी से पूर्ण करें। यहाँ पर जो पदोन्नति हुई है उस पदोन्नति को लेकर कई जगह लोग बोल रहे हैं पद दबा दिया गया है या पद नहीं बताया जा रहा है या पद छुप गया है। जी जी जी। आप कंटिन्यूस पदोन्नति को देख रहे हो तो कैसा लग रहा है, क्या वास्तविकता है? सबसे पहले तो मैं आपको चैनल को धन्यवाद कहूँगा कि आप पहले दिन से लगातार जो पदोन्नति की प्रक्रिया है उसको कवरेज देते रहे हैं। आपने जो सवाल किया उसके संबंध में मेरा यही कहना है कि चूँकि ये जो काउंसलिंग हुई है पूरी पारदर्शिता के साथ हुई है और सबसे पहले हमें जो वरिष्ठ शिक्षक थे उनको मौका दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये भ्रांतियाँ लोगों के मन में रही कि कुछ पद को दबा दिया गया, लेकिन वास्तविकता ये है मेरी खुद पदोन्नति हुई है। ऐसी कहीं पर भी कोई शिकायत तो कोई बात स्पष्ट रूप से नज़र नहीं आई। हाँ, थोड़ी भ्रांतियाँ जरूर हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है इस संभाग में। संतुष्ट हो आप? बिल्कुल, मैं 100% संतुष्ट हूँ। जो पदोन्नति हुई है मैं भी काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, यहाँ कवरेज कर रहा हूँ, तो भाग दौड़ में रहते हो। क्या क्या शिक्षकों को जो समस्याएं आ रही थी जिनको आप लोग सुलझा रहे थे? धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देता हूं जो लगातार 28 तारीख से आज हमको पदोन्नति की समाप्ति तक आपने कवरेज दिया है और इसका एक पहलू रहा कि लोगों को समस्त जानकारियां मिल रही थी। आपने जैसे पूछा कि हमने क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई, तो हमने यहां पर एक फेडरेशन का हेल्प डेस्क लगाया हुआ था जो कि संभाग की काउंसलिंग हो रही थी। उसमें 8 ज़िले आते हैं, उस 8 ज़िले के शिक्षक यहाँ पर आ रहे थे तो उनको बहुत समस्याओं की सामना करना पड़ रहा था। जैसे उनको जगह की जानकारी नहीं होती थी या उनको अन्य किसी प्रकार की कोई समस्या आती थी, किसी का नाम छूट रहा है, कुछ गड़बड़ियाँ, कुछ गलतियाँ, मिस्टेक होती थी, तो जैसे ही आके हमारे हेल्प डेस्क में वो बताते थे कि ये चीज़ें हैं, हम उनको एक रजिस्टर नोट करते थे और उसके बाद हम जाके संयुक्त संचालक महोदय से उन समस्याओं का चर्चा करते थे और उसका निराकरण वहाँ करवाते थे। कई लोगों का कहना है कि उनका नाम छूट गया या उनका सूची में नाम शामिल नहीं था या नाम में कुछ गड़बड़ी आ गई थी, उसको भी लेकर विभाग की ओर से क्या निर्देश दिया गया है? नहीं, देखिए, शुरू दिन हम लोग जब 28 तारीख को हेल्प डेस्क में बैठे थे तो कई लोग शिक्षक आए कि हमारा नाम छूट गया है। तो उसी दिन हम लोग ने शाम को, हेल्प डेस्क का मतलब है कि हम सहयोग करने के लिए बैठे हैं, हम शाम को जेडी साहब से मिले कि सर इनका नाम छूट गया है, इस ब्लॉक के हैं, इस ज़िले के हैं। तो जेडी साहब का कहना ये था कि आप डीओ और बीओ से करवा के ले आइए और मैं एक डेट निश्चित कर देता हूँ। तो 20 तारीख को उन्होंने डेट दिया है। जितने भी छूटे हुए शिक्षक हैं उनका सभी का काउंसलिंग 20/5-23 तारीख को किया जाएगा। मतलब जो छूट गया है उनको पदोन्नति का लाभ मिलेगा? मिलेगा, उनको लाभ भी मिलेगा। और एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, जो संस्कृत और हिंदी के जो कोर्ट में चल रहे हैं, हम लोग भी DPI जाने वाले हैं और जो भी निर्णय होगा और आपके पक्ष में होगा और हम अभी भी खड़े हैं। जिस दिन इसकी प्रक्रिया होगी, काउंसलिंग होगी, उस दिन भी हम उनके साथ में हैं, उनका सहयोग करेंगे। संस्कृत के विशेष शिक्षकों का कहना है, आज यहाँ कुछ लोग चर्चा में भी आए कि यूनियन हमारी मांग को उठा नहीं रहे हैं। देखिए, संस्कृत वाले में ऐसा है कि कोर्ट में लगा हुआ है, जब तक कि कोर्ट का निर्णय नहीं आ सकता है उसके लिए हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, परंतु हिंदी और संस्कृत के लिए, दोनों के लिए हम DPI में जाके चर्चा करेंगे। विकास, ये जो पदोन्नति की प्रक्रिया है यहाँ तक आई है, इस पदोन्नति की प्रक्रिया में आप लोग पिछले काफ़ी दिन से यहाँ लगे हुए हो, विभाग का सहयोग कैसा रहा? सबसे पहली बात तो मैं बता दूं आपको, इस पदोन्नति प्रक्रिया में कोर्ट से लेकर विभाग तक की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण थी और जिस तरीके से
अन्य संभागों में प्रक्रिया लेट लतीफ़ हो रही थी, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लेट ज़रूर हुआ, लेकिन आज हम सफलता की ओर हैं। हमको विभाग के संयुक्त संचालक से लेके खंड लिपिक से लेके और हमको जितने भी अधिकारी कर्मचारी इस प्रमोशन प्रक्रिया में जुड़े थे, सभी का सहयोग बहुत अच्छे से प्राप्त हुआ और हमको इस प्रक्रिया में कराने में बहुत गर्व महसूस हो रहा है। हमारे साथी जो हैं बहुत प्रसन्नचित्त हैं, क्योंकि ये लगभग 14 साल के बाद इस प्रकार की प्रक्रिया हो रही है। दादा, बस्तर में पदोन्नति हो गई है, सरगुजा में पदोन्नति हो गई, दुर्ग में हो गई है, बिलासपुर में पदोन्नति हो गई है। सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति की मांग कहाँ पर है, जिंदा है या नहीं है? नहीं, देखिए, फेडरेशन जब बना था, वेतन विसंगति की मांग को लेकर बनाया गया था। ये तो बीच में प्रक्रिया आगे शासन हमको तोड़ने के लिए ये पदोन्नति और क्रमोन्नति और प्रधान पाठक की भर्ती ये सब की हैं, परंतु हमारी एक सूत्री मांग है वेतन विसंगति। और इसके बाद बहुत जल्दी, अगर रायपुर वाला जिस दिन भी मेरे ख्याल से 20-21 तारीख तक रायपुर का पदोन्नति काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम रायपुर में बैठकर एक बैठक करेंगे, प्रांतीय बैठक होने वाला है। उसके बाद जून के महीने में हो सकता है कि जून के महीने में हम अनिश्चितकालीन में फिर से वेतन विसंगति की मांग को लेकर आंदोलन में चले जाएंगे। सर, आप यहाँ पर पदोन्नति जो हो रही थी उसके प्रभारी थे, क्या अनुभव रहा? और तमाम तरह की जो बातें सुनाई दे रही थी, हालांकि इन्होंने शिक्षकों ने तो सब साफ कर दिया है, क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? शासन के निर्देश पर काउंसलिंग के आदेश जारी हुए थे और 28 तारीख से लेकर 11 तारीख तक अवकाश दिनों में भी यहाँ पदोन्नति की प्रक्रिया हम लोगों ने जारी रखी, ताकि शिक्षकों को जल्द से जल्द पदोन्नति का लाभ मिल सके। इस हेतु 28, 29, 30 और 1 तारीख को शिक्षक पद से प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पद पर पदोन्नति प्रक्रिया हेतु काउंसलिंग थी। 3 तारीख से आपका शिक्षक से विषयवार, सहायक शिक्षक से शिक्षक के पदों पर विषयवार पदोन्नति की प्रक्रिया चालू रही, जो आज 11 तारीख को समाप्त हुई है। और इसमें कार्यालय को जितने भी शिक्षक संगठन हैं संभाग के, उन्होंने एक यहाँ हेल्प डेस्क बनाया था, जिसमें शिक्षकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण होता था। हमें भी उनसे सहयोग मिला। उनकी जो समस्याएं थी इनके माध्यम से मिलती थी, तो हमको समझ में भी आता था और हम उसको त्वरित निराकरण तत्काल करते थे, जिस कारण से मैं समझता हूँ सभी शिक्षक यहाँ खुशी गए हैं और पदोन्नति निर्विवाद रूप से सफलतापूर्वक संपन्न कराने में हमारा सहयोग किया है। भाई, आप भी काफ़ी दिनों से यहाँ जूझ रहे हो एकदम, महिला शिक्षकों का अनुभव कैसा रहा यहाँ पे? हैं कि जब यहाँ पर कोई भी शिक्षक आया, चाहे वो महिला हो या पुरुष, उसके मन में कई सारी भावनाएं थी कि हमारा कहाँ पर हमें पोस्टिंग होगा, कहाँ पे हम जाएंगे, कहीं हमें अन्य जिला में जाना पड़ जाए। महिला शिक्षकों के साथ ऐसी भावनाएं रहती है कि उनके साथ परिवार जुड़ा होता है, एक नहीं 2-2 परिवारों को देखती हैं। वैसे मुद्दे भी यह था कि वो हमारे घर के आसपास ही मिल जाए, सुविधाएँ हों। तो फेडरेशन की ओर से उनका भी सहयोग किया गया और यहाँ से जो भी बाहर निकला, किसी 1-2 की बात नहीं करूँगा, हर व्यक्ति के चेहरा जो है मुस्कुराता हुआ था, बहुत ही संतुष्टि के साथ निकला। यहाँ पर जो पदोन्नति हुई है उसमें विकलांगों को जब प्राथमिकता दी गई, तो उस दिन कैसा माहौल था, क्या सोच था, क्या विचार था विकलांगों का, दिव्यांगजनों का? हाँ, दिव्यांग जो शिक्षक थे उन लोग तो मनचाहा जगह पाए हैं, जिस स्कूल को चाहे उस स्कूल को पाए हैं, तो उन लोग तो बहुत खुश थे, 101% खुश थे। एक और सवाल है कि यहाँ जो पदोन्नति हुई है उसमें फ़ायदा कैसे शिक्षकों को हुआ है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो पदोन्नति हुई है उसमें 2 प्रकार से फ़ायदे हुए हैं। पहला तो जो सहायक शिक्षक रहे, जो शिक्षक के पद पर पदोन्नत हुए, उनको आर्थिक लाभ काफ़ी हुआ है, एक ये उनके लिए रहा। दूसरा, जो सीनियर टीचर रहे हैं, जो प्रधान पाठक बने हैं, चूँकि वो सीनियर रहे, वरिष्ठ रहे हैं, तो उनको अपनी मनचाही जगह अपने घर के नज़दीक आ गए हैं वो। इस प्रकार से 2 प्रकार से लोगों को फ़ायदा हुआ है जी। ये जो पदोन्नति हुई है सहायक शिक्षकों की शिक्षक के पद पर और शिक्षक से मिडिल स्कूल के एचएम के पद पर, इस पदोन्नति में उनको अधिक लाभ हुआ है जिन्होंने त्याग किया और समर्पण किया है। त्याग और समर्पण कैसे है कि अधिकांश शिक्षक इसमें ऐसे हैं जिन्होंने ट्रांसफ़र नहीं लिया था। पंचायत विभाग के पूर्व में और संविलियन के बाद कई शिक्षकों ने अपना ट्रांसफ़र करवा लिया। उस ट्रांसफ़र की वजह से हुआ ये कि इनकी सीनियरिटी लिस्ट में सूची, इनकी सीनियरिटी कम हो गई। जिस ज़िले में गए उस ज़िले के कनिष्ठ शिक्षक माने गए, वरिष्ठता इनकी समाप्त हो गई। लेकिन जो शिक्षक दूर दराज में सेवा देते रहे
उनको इस पदोन्नति से सबसे अधिक लाभ हुआ कि उनकी सीनियरिटी उस जिले में बरकरार रही। शिक्षकों के जाने की वजह से भी कई शिक्षकों का नंबर ऊपर आ गया। तो इस त्याग का फल ये है कि उनको पदोन्नति मिली है। यहाँ जो पदोन्नति हो चुकी है उसमें जो शिक्षक दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा दे रहे थे, आज वो इस पदोन्नति की वजह से उनको संभाग स्तरीय तबादले का भी मौका मिला है। ऐसे बहुत से शिक्षक हैं जिनसे मेरी यहाँ पर चर्चा भी हुई है। यह चर्चा में बहुत से शिक्षकों से जो बातें उस समझ में आई वो भी यही थी कि कई शिक्षक चाहकर भी ट्रांसफ़र नहीं ले रहे थे कि उनको भरोसा था कि आज नहीं तो कल उनकी पदोन्नति होगी, और पदोन्नति जब होगी तब उनकी वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि वो एक ही जगह पर टिके हुए हैं। ऐसे बहुत से शिक्षक हैं जो रूरल क्षेत्र में काम कर रहे थे, दूसरे अपने मूल निवास छोड़कर दूसरे जगहों से में सेवा दे रहे थे। आज वो शिक्षक यहाँ पर आ चुके हैं, अपने अपने मनचाही जगहों पर आ चुके हैं, शहरों के करीब आ चुके हैं या अपने गृह जिले में आ चुके हैं। तो एक न कहीं इस पदोन्नति में उन शिक्षकों का भी त्याग छुपा हुआ है जिन्होंने तबादला नहीं लिया। आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सीजीवाल से मनोज जायसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद।